ये विगत कुछ दिनों में जो चाइनीज़ मांझा है जो प्रतिबंधित है पूरी तरह से, इसी की वजह से कई घटनाएं हुई हैं सड़कों पर, जिसमें तेज़ रफ्तार से जाते हुए जो दो पहिया सवारी हैं, किसी का मुंह कट जाता है, किसी के गले में चोट आई है और इसी विगत माह में एक मृत्यु भी इसी कारण हुई थी चाइनीज़ मांझा को लेकर के। इसी को लेकर के बनारस पुलिस द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें युद्ध स्तर पे अवैध चाइनीज़ मांझा की खरीद फरोख्त और जो इनके ठेकेदार हैं इनके ऊपर छापे मारे गए हैं। और इसी क्रम में जो थाना सिगरा है, इसको बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कल रात में यहाँ पे पहले एक विद्यापीठ क्षेत्र में सूचना मिली थी कि यहाँ पे अवैध रूप से चाइनीज़ मांझा जो है थोक के भाव में रखा गया है, और इसी में जब छापा मारा गया है तो दो अभियुक्त जिनका नाम जितेंद्र और कुंदन है, इनके कब्ज़े से 20 क्विंटल के करीब लगभग चाइनीज़ मांझा बरामद हुआ था। और इन्हीं की निशानदेही पर कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस इनके क्या हैं, इन्हीं का पता लगाया गया। तो लल्लापुरा जो क्षेत्र है, ये भी सिगरा के अंतर्गत ही आता है। इसमें भी एक जगह इनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पे बड़ी मात्रा में रखा जाता है, जहाँ से हम लोगों ने भी ख़रीदा था। और इसी में मोहम्मद आज़म और मोहम्मद अफजल, इनका जो गोडाउन था, इस पे छापा मारा गया, जिसमें लगभग 130 क्विंटल के करीब जो चाइनीज़ मांझा है ये बरामद हुआ है। ये पूरी तरह प्रतिबंधित मांझा यहाँ से बरामद हुआ है और इनको अब कब्जे में लेकर के थाना सिगरा द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ये ज़्यादातर बताते हैं जो मकर संक्रांति है, इसको लेकर के ये गोडाउन में अपने यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग के लिए रख लेते हैं, होर्डिंग करके रखते हैं और इसको फिर अच्छे भावों पर बेचते हैं। और ये लगभग 1.5 करोड़ की कीमत का बताया जा रहा है। और जो सफल अनावरण पुलिस द्वारा किया गया है, मेरे द्वारा इनको 25,000 का इनाम है। ये पूरे बनारस में बताते हैं, करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही चौक क्षेत्र में भी 6 क्विंटल मांझा की बरामदगी की गई थी। इसी तरह रामनगर में भी कुछ किलो की बरामदगी की गई है। पूरे बनारस में ये लोग छोटे छोटे मात्रा में इसको बेचते हैं। अभी इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तक क्योंकि ये सब एक तरीके से ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, गिरोह का अभी कोई सामने नहीं आया है, लेकिन जो भारी मात्रा में ये बरामदगी हुई है, कहीं ना कहीं से ये थोक के भाव में बाहर से बनारस में लाया जा रहा है और इसका जल्दी खुलासा किया जाएगा। आगामी त्यौहार को देखते हुए